बीजेपी वालों को क्या पता, चोरी पकड़ी जा रही है, चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। हरियाणा का चुनाव आपने कैसे निकाल दिया है? आपको सोचना चाहिए कि हमारी चोरी राहुल गांधी जी ने पकड़ ली, अब क्या करें? अभी भी आप हल्के में ले रहे हो। आप मुझको ये बताइए, वो ब्राज़ील की लड़की का कितनी जगह आप नाम अंकिता, कभी क्या, कौन कौन से नाम से आपने वो कर रहे हो। कितनी दुखद बात है कि देश के अंदर चोरी हो रही है, देश के अंदर चोरी हो रही है और चोरी पकड़ी गई। आज तक के इतिहास में सुनो मेरी बात, जब कांग्रेस थी चुनाव आयोग भी निष्पक्ष काम करता था, सारे संस्थान निष्पक्ष काम करते थे। आज जब से बीजेपी सत्ता में आई है, सारे संस्थानों पे कब्जा कर दिया है। गुजरात के सारे लोगों को, आईएएस ऑफिसर, उन लोगों को वहां लगा दिया है, जो वो भी यही काम करवा रहे हैं। आप मुझको ये बताओ, चोरी पकड़ने के बाद, अरे डॉक्यूमेंट पेश कर रहे हैं, चोरी सामने टेबल पर रख दी है, उसके बाद चुनाव आयोग क्या कह रहा है? मतलब इतना चाटुकार हो सकता है, मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि चुनाव आयोग इतना चाटुकार हो सकता है। चुनाव आयोग तो मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। क्या नहीं है? भ्रम फैला रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं चुनाव आयोग, अच्छा मैं पूछना चाहता हूं कि चुनाव आयोग में पहुंचने के बाद क्या कोई सलाखों के पीछे नहीं जाएगा? ये संविधान तय करता है, अगर देश का प्रधानमंत्री भी चोरी करेगा वो भी जेल के सलाखों पे जाएगा। तो चुनाव आयोग क्या है? मैं पूछना चाहता, जनता से बड़ा है? पूछना चाहता हूं मैं आपसे, और देश की जो मेरी बातें सुन रहे हैं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं, चुनाव आयोग क्या है? क्या जनता से बड़ा है? अगर आप गलत कर रहे हो, आपको जांच के तुरंत आदेश दे देने चाहिए कि हाँ, लीडर ऑफ अपोजिशन ने चुनाव की सारे धांधलेबाजी पकड़ी गई। अब तो जवाब मिल गया ना, मना तो कर दिया ना चुनाव आयोग ने। आप समझे नहीं ना, कितना बचाओगे और कब तक बचाओगे? कितना बचाओगे और कब तक बचाओगे और कहां छुपोगे? सब सामने आ जाएगा। एक कहावत है जो बचपन में सब सुनते थे कि नाई के पास एक बाल कटाने के जाता है कि भैया मेरे सर पे कितने बाल हैं, तो वो कहता है अभी काट रहा हूं, जब उतर जाएंगे जब सामने आ जाएंगे। तो ऐसा ही इनका है, सब सामने आ जाएगा क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। जो एसआईआर पे आप लोग सवाल उठा रहे हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, एसआईआर तो इसीलिए हो रहा है ना कि उसे दुरुस्त हो जाए, शुद्धिकरण हो सके। देखिए, एसआईआर आपने बिहार में कराया, सारे वोट काट दिए, लोग वोट डालने गए कई जगह पर, कई जिले के अंदर, तो उनको ये बोल देगा तुम्हारा वोट डल गया, जाओ। इसको ही एसआईआर बोलते हैं। आपने मत का अधिकार ही खो देना, उसको एसआईआर बोलते हैं। आपका मत कोई और डालेगा, उसको एसआईआर बोलते हैं, बीजेपी की भाषा में और चुनाव आयोग की भाषा में। सुन लो मेरे से, आपने मैसी को देखा, सुनो मेरी बात, आपने मैसी को देखा, चंडीगढ़ वाले को, चोरी करी, आज वो जेल में है, नहीं है ना, कहीं बाहर है, तो यही करेंगे। मगर मैं कहना चाहता हूं, याद रखिए, समय नजदीक आ रहा है, समय नजदीक आ रहा है। एक एक इनके गुनाहों की सजा इन्हें मिलेगी भाई, इनको मिलेगी, देखना आप। धमकी दे रहे? मैं धमकी नहीं दे रहा, जो गलत करेगा गलत होगा उसके साथ, जो गलत करेगा गलत होगा उसके साथ। अभी तो 12-15 राज्यों में और ऐलान कर दिया गया है एसआईआर के लिए। देखिए, मैं पूछना चाहता हूँ, आप एसआईआर करो, चोरी करो, दिन दहाड़े चोरी करो, पहले वोट बनाओ, जब वहां से चुनाव हो जाएंगे तब वो वोट कटवा दो, उसको एसआईआर बोलते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, आज देश बहुत गलत दिशा में जा रहा है, और दुख की बात यह है कि 11 साल से देश के प्रधानमंत्री गद्दी पे बैठे राजा बनकर, और राजा बनकर बैठे हुए हैं, और देश में ऐसे उल्टे सीधे फैसले ले रहे हैं। कोई रोजगार की बात नहीं होती, कोई महंगाई की बात नहीं होती, कोई डेवलपमेंट की बात नहीं होती, कोई शिक्षा स्वास्थ्य की बात नहीं होती। बात सिर्फ कुछ नहीं है, सिर्फ ये हो रहा है हिंदू मुस्लिम, ये। मैं कहना चाहता हूँ भाई, इन चीज़ों से आप उठकर काम करो। आपको देश ने चुना है, दोबारा तीसरी बार चुना है, उसको देश के लिए आप समर्पित करो। राहुल गांधी ने जिन वोटर लिस्ट पे सवाल उठाए थे, मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार वहां पर गए, वो उनके वोटर आईडी कार्ड सही पाए गए। देखिए, मैं पूछना चाहता हूँ, ये कुछ नहीं है, ये जो आपने पत्रकारिता की बात करी है, मैं पूछना चाहता हूँ, ये सब के सब दलाल हैं, ये दलाल मीडिया है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ा, देश का चौथा स्तंभ मीडिया है, और मीडिया भी अपना मतलब
बेआबरू हो चुके हैं, इन्हें कुछ नहीं पता करना क्या है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि देश को बर्बाद करने में सबसे बड़ा अगर कोई होगा ना तो ये मीडिया होगा। और मैं बता दूं आपको, मीडिया भी नहीं बचेगी, चाहे आप देश के बाहर भी चले जाओगे, वहाँ से भी खींच लाएंगे, सब जाएंगे जेल के सलाखों के पीछे, सब जाएंगे भाई। तो राहुल गांधी की बातों का बिल्कुल। राहुल गांधी जी ने जो अब बात उठाई है ना, वो ऐसी बातें नहीं है, वो हवा में कभी बात नहीं करते, एक एक बात सत्य हो रही है। 3 किसान काले कानून हो, कोविड में उन्होंने सबसे पहले बोला है, बेरोजगारी पर उन्होंने सबसे पहले बोला, उन्होंने क्या क्या नहीं बोला, उन्होंने ये चुनाव से संबंधित सारी चीज़ें उन्होंने पेश करी है। अगर इतना कुछ हो रहा है उसके बाद ये दलाल मीडिया उसको जाके लीपापोती कर रहे हैं तो गलत तो कर ही रहे हैं ना। और मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से कोविड आया था, आप समझना मेरी बात को, उस कोविड में इन मीडिया वालों को भी सीखना चाहिए था कि कितने मीडिया वाले उस वक्त भीख मांग रहे थे। भीख कौन सी मांग रहे थे कि बस वो जिंदा रह जाएं। परमात्मा ने उनको एक मौका दिया, अब वो मौका उन्होंने खो दिया। अब देखना कुछ ना कुछ होगा जरूर, ये मीडिया के साथ होगा। और परमात्मा, देखिए, ईश्वरी सत्य है, इस बात को समझना पड़ेगा। अगर आप गलत कर रहे हो, देश के साथ सौदेबाजी कर रहे हो, देश को बर्बाद कर रहे हो, तो आप ये सोचिए दीमक की तरह जो आप काम कर रहे हो, देश की जनता से आप छिप नहीं सकते। चुनाव की हार का बहाना है ये। देखिए, मैं आपको बता दूं, बिहार में आप बताइए, नीतीश कुमार बैठे हुए, नीतीश कुमार किस पार्टी से आते हैं? जेडीयू से आते हैं, गठबंधन से आते हैं। अब आप सोचिए, गठबंधन से आने के बावजूद भी जिस तरीके से काम हो रहा है, समझना पड़ेगा ना, आप समझना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने कितने लाख रुपए के पैकेज दिए बिहार की जनता को। वहाँ देखिए गरीबी कितनी चरम पे सीमा पर पहुंची हुई है। अरे बच्चों के पास, सुनो मेरी बात, मैं कह सुनो कितने बच्चों के पास कपड़े तक नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, चप्पल तक नहीं पहन पाते, इतनी बुरी गरीबी से जूझ रहे हैं वो लोग। और आप उनको एक बार ही पैसे दे दोगे, 1000-2000 दे दोगे। दिल्ली में भी आपने ऐसे ही कहा 500 रुपये सिलेंडर देंगे। सुनो, आपने दिल्ली में भी कहा कि हम 2500 महिला को देंगे। अब आप बिहार में अगर हम 10,000 रुपये दे रहे हैं, जब दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपये नहीं मिले तो आपको लगता है बिहार में मिलेंगे? ये समझने वाली बात है। 500 रुपये का सिलेंडर मिला, बहुत सारे लोगों को और सुनो मेरी बात, मैं कहना चाहता हूँ, आप एक को दे दोगे, हजारों को गा दोगे। होली दिवाली को 500 रुपये सिलेंडर मिलना था। सबसे पहले आज तक के इतिहास में देश के प्रधानमंत्री ने झूठ बोला था, 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख देंगे, हैं, हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज को। और आज देखिए दुख की बात क्या है कि दिल्ली की जो सीएम है रेखा गुप्ता जी भी वहाँ जाकर बड़ी बड़ी बातें कर रही है। अरे चुल्लू भर पानी में तुम्हें डूब जाना चाहिए, तुमने दिल्ली को वैसे ही बर्बाद कर दिया, अब आप बिहार की जनता को बर्बाद करने जा रहे हैं। सीएम योगी पप्पू कह रहे हैं राहुल गांधी को। देखिए योगी, आपने शक्ल देखी योगी की कभी? किससे मिलती जुलती है? कभी देखना आप, दूसरों पे उंगली उठाने से पहले अपनी गुरबान पर झांक के देखिए आप कौन हो, क्या हो आप। उस आदमी ने आपको पूरा देश का भांडा फोड़ दिया, देश के सामने चोर आप लोगों को साबित कर दिया, उसके बावजूद भी आप कर रहे हो। कितना आप अपने गुनाहों को धोगे, कितने गुनाहों को धोगे? समझ में आ गया जनता को? अब देश का छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़ा आदमी भी यही बोल रहा है कि ये देश का प्रधानमंत्री चोर है। किस किस को बोलोगे? याद रखिए, चोर का कलंक है, मरने के बाद भी नहीं धुलेगा। और जिस पर लगा है ना, जिस पर लगा है वो कभी धुला नहीं है। सुनो मेरी बात, जिस पर लगा है वो धुला भी नहीं है आज तक। देश उठा के देख लीजिए इतिहास, किस किस पे लगा है। तो बिहार में हार मान ली। मैं कहना चाहता हूँ बिहार में कोई हार नहीं है। बिहार में इस बार जीत तय है। इस बार बिहार रोजगार पे वोट करेगा, इस बार बिहार शिक्षा स्वास्थ्य पे वोट करेगा, इस बार बिहार रोजगार पे वोट करेगा, और इस बार बिहार इंडिया गठबंधन को वोट करेगा। मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री के भाषण नहीं सुने? प्रधानमंत्री के भाषण में सुनो, प्रधानमंत्री के भाषण में क्या होता है? सारा झूठ छिपा होता है। अयोध्या के दर्शन कराने वाले थे, ये कराने वाले थे, सारे तरफ चारों तरफ जो ये समझ लीजिए कि झूठ 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 झूठ, कुछ भी कर लो। अरे भैया 2, 4, 5 साल की बात हो रहा है, मुंह दिखाना है ऊपर परमात्मा को, कुछ भी कर लो। चोर, आप चोर बन के जा रहे हो ऊपर, परमात्मा को मुंह आप चोर साबित बन के जा रहे हो। और आप अपने कितने गुनाह धो लो, आपको जनता ने चोर साबित कर दिया है। अब आप परमेश्वर को, परमात्मा को मुंह दिखाओगे, चोर साबित करोगे। और पीछे उन परिवार वालों को भी, आप जो इनके रिश्तेदार परिवार है, सबको पता है कि हाँ हमारा ये। आप मुझे बताओ, एक कोई गांधी का नाम बता दो आप, सारे मैं मोदी के नाम बता दूंगा, सब चोर हैं, देश से भागे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, देश में आप सारे मोदी को उठा लो, आप नीरव मोदी, ललित मोदी,
समझिए, सब चोर साबित हुए, सब भागे देश से, कर लो कुछ भी। प्रधानमंत्री का बयान है, वो कह रहे हैं कि ये लोग पता नहीं कहाँ कहाँ कैसी कैसी जगह चले जाते हैं, ना राम मंदिर गए, ना निषाद मंदिर गए, ना वाल्मीकि। राम मंदिर आप गए हो ना, मैं कहना चाहता हूँ राम मंदिर पे आपने बड़ी बड़ी बातें करे, राम मंदिर से वहाँ की जनता ने भगा दिया ना, राम मंदिर से, समझो आप राम मंदिर से भगा दिया। अब आपको तो राम मंदिर का नाम ही नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपने उस वक्त भी ऐसे ऐसे फोटो वायरल करें कि राम जी का आप उंगली पकड़ के लेके जा रहे हो। अरे परमात्मा ने आपकी उंगली पकड़ ली है, आप इतने बड़े हो गए परमात्मा से, राम जी से बड़े हो गए आप। तो भैया इनका भ्रष्टाचार देश के सामने उजागर हो चुका है, चोरी उजागर हो चुकी है, जनता को सब समझ में। और मैं आपको बता दूं, माहौल तो इन्होंने कर ही दिया देश में। आज देखिए, देश में सबसे बड़ा, जब देश प्रगति करता है ना, उसमें सबसे बड़ा योगदान जो होता है देश के प्रधानमंत्री का और उस वक्त की उस कैबिनेट का होता है। आज देश हमारा प्रगति नहीं कर रहा, इसलिए सारा योगदान इन कैबिनेट और ये देश के प्रधानमंत्री का, जो कि देश हमारा गर्त में जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।